नमस्ते। आज मैं एक और जूती लेके आई हूँ। ये 7 और 8 नंबर के पैर को आ जाएगी। 9 को भी आ सकती है, थोड़ा सा ऊपर अगर टाइट कर दो तो 9 को तब नहीं आएगी, लेकिन 7 और 8 को आ जाएगी। तो मैं इसका बनाने का तरीका बताती हूँ। ये मैंने थोड़े से आगे 3 लाइन वाइट धागा डाल दिया था, तो ये इस तरीके से दिखता है। तो मैं बनाना शुरू करती हूँ। मैं 4 चेन डालूंगी पहले। 1 2 3 4, 4 चेन ये हो गई। अब मैं इसी के पास लेके दो बना लिए, 3 4 और एक बारी इसी में और बनाऊंगी 5। अब मैं इस साइड को घूम जाऊंगी। एक, दो, तीन, चार और एक 5। 5 बारी इधर से भी घूम के बना लिया। अब मैं इसको यहाँ पे अटैच कर लूँगी। पहले ये मैंने यहाँ पे अटैच कर लिया, फिर 3 चेन बनाऊँगी। अब मुझे हर उसमें 2 2 बनाने हैं, 2 2 चावल बनाने हैं। अभी बन गए ना, हर एक किनारे के ऊपर 2 2 बनाने हैं मुझे। एक बन गया, 2। अब डबल डबल लाऊंगी तो मुझे टोटल दूसरी लाइन में भी बनाऊंगी मैं और तीसरी लाइन में भी बनाऊंगी, तो मुझे टोटल 40 चावल चाहिए होंगे। तो ऐसे मैं पहले पूरा इसमें डबल बना लेती हूँ। इस तरीके से एक छेद में से 2 बारी लेना है मुझे। इस चावल का किनारा उठाना है ऊपर, इसमें से मुझे 2 बारी 2 डबल क्रोशा बनाने हैं। डबल क्रोशा इस तरीके से। तो पहले मेरे 10 हो रहे थे, 5 मैंने इस साइड से करे थे, 5 इस साइड से करे थे। अब मेरे ये पूरे 20 हो गए। अब ये मैंने डबल बना लिया। अब इसको इस पे अटैच कर दूंगी। अब मुझे डबल बना लिया, फिर मैं दूसरे में नहीं बनाऊंगी, एक छोड़ के एक में बनाऊंगी। फिर अब मैं तीसरा जो आया उसमें बनाऊंगी, इसमें मैं डबल क्रोशा बनाऊंगी। ऐसे मैं पूरी लाइन बनाऊंगी। ये डबल क्रोशा बना लिया, फिर मैं सिंगल क्रोशा बनाऊंगी, फिर डबल क्रोशा। एक बारी में 2 डबल क्रोशा बनेंगे, एक में सिंगल बनेगा। ऐसे मैं पहले पूरी लाइन बना लेती हूँ। फिर अब मेरे यहाँ पे 32 हो गए हैं पूरे। मैंने एक छोड़ के एक में बनाया था, अब 32 हो गए हैं। अब मैं क्या करूँगी, 5वें पे बनाऊँगी। अब जैसे मेरा ये एक बन गया, 2 3 4 5, 5वें चावल पे मैं डबल चावल बनाऊँगी। ऐसी मैं हर 5वें पे 4 बना के 5वें पे डबल करूँगी, ताकि मेरे 41 हो जाए। क्योंकि मुझे ये डिज़ाइन डालने के लिए 41 चाहिए। तो थोड़ा कम भी रहे तो ऊन का खिंच जाता है, लेकिन ये एक बना रखा है तो उसके बराबर ही बनाना है। उसके बाद मैं क्या करूँगी, 41 बनाने के बाद मेरा ये धागा यहीं पे फिनिश ये हो जाएगा। यहाँ से मुझे दूसरा जोड़ना है। फिर मैं कोई बढ़ाना नहीं घटाना नहीं, गोल गोल बना के लाना है। वही 41 फंदे मैं 1 2 3 4 5 6 लाइन तक मैं एक एक सिलाई करके एक एक धागा 6 लाइन तक मैं बना के लाऊंगी।
तो मैं आगे ज़रा इसे बना लेती हूँ पहले, फिर दिखाती हूँ। तो मैंने सफ़ेद धागा ज्वाइंट कर लिया, ये एक लाइन बना ली। अब मैं फिर ऑरेंज धागे से बनाऊंगी। अब मुझे यहाँ पे जो हम 3 चेन बनाते हैं उस पे ये अटैच कर देना है। अब मुझे ऑरेंज धागा लाना है ऊपर। ऐसे मैं ये 6 लाइन बना लेती हूँ पहले, फिर आगे बताऊंगी ये वाला हिस्सा कि कैसे बना है। तो ये मेरे 41 हो गए, 41 चावल हो गए मेरे ये। तो ये जूती का शेप आने लग गया, देखो इस तरीके से। ये जो आगे का हिस्सा बना हुआ है, ऊन के हिसाब से, पैर के हिसाब से बनाना। मेरी वैसे ये वर्धमान की ऊन है, तो मैं 12 नंबर के क्रोशे से बना रही हूँ, तो आप अपने ऊन के हिसाब से बनाना। तो मैंने वाइट लाइन बना ली, धागा मैंने यहाँ पे कट कर लिया वाइट का। अभी मैं एक लाइन ऑरेंज की बनाऊंगी, फिर मैं ये वाला डालूंगी। पीछे कितने रखने हैं, नीचे तले में, ये सब बताऊंगी। तो अभी मैं इसको पहले इसको बना लेती हूँ। अब मैंने ये लाइन पूरी कर ली। अभी मैं क्या करूँगी, 20 तो मैं डबल क्रोशे बना के ले जाऊँगी। 3 हो गए, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, पूरे 20 करूँगी मैं। पहले इसको पूरे 20 बनाऊँगी पहले इन्हें। अब मैंने 20 बना लिया। अब मैं क्या करूँगी, देखो एक छोड़ के दूसरे में 2 बारी लिया, फिर एक चेन ले ली बीच में, फिर अगले वाले में भी 2 बारी लूँगी। अब यहाँ पे हमने एक चावल छोड़ा, अब यहाँ पे हम 2 चावल छोड़ेंगे, कोई चेन नहीं लेनी है। 1 2 2 छोड़ के तीसरे में बनाएंगे, 1 2, फिर इसके बीच में एक चेन लेंगे, फिर अगले वाले में भी 2 लेंगे, फिर 2 छोड़ेंगे, 1 2, तीसरे में डालेंगे, फिर बीच में एक चेन, फिर इसमें नहीं, इसमें अगले वाले में लेना है हमने, 2 बारी लेंगे इसमें भी, फिर 2 छोड़ के तीसरे में, एक छेद में से 2 बारी, फिर एक चेन, फिर अगले छेद में दो छोड़ दिए, 2 डबल क्रोशिया ले लिया, एक चेन ले ली, फिर अगले दो अगले में भी लेंगे हम, फिर ये हमारा यहाँ पे एक छूटा था, तो यहाँ पे भी हमारा एक छूटेगा। अब यहाँ पे मेरे ये बराबर हो गया। ये मेरी 6 धारी पड़ी हैं, ये वाली, तो 6 धारी मेरी इसमें भी पड़ गई हैं। अब मैं ये 20 फंदे 20 चावल ऐसे ही बनाऊंगी। ये इधर से बन के गया, तो इसी तरीके से मैं ये 20 चावल बना के 8 लाइन तक मैं ऐसे ही बनाते जाऊंगी। इसमें ना कोई फंदा बढ़ाना है ना घटाना है। तो 20 चावल तो मेरे ऐसे ही जाएंगे, जैसे मेरे बन के आ ही रहे हैं ये।
अब मैंने क्या करना है, यहाँ पे देखो, जो मैंने ये 2 एक में बनाए थे, 2 एक में बनाए थे, अब मुझे बीच में से डाल के 4 बनाने हैं एक ही जाली में से। 2 बन गए, 2 डबल क्रोशिया हो गया, एक चेन ले लें, 2 डबल क्रोशिया, फिर फंदा ले लिया, फिर अगले वाले के जो हमने 2 लिए थे, 2 क्रोश जो लिए थे, ये उसी जाली में से बीच में से ऐसे बनाते हुए जाना है, ये 8 लाइन तक। एक चेन ले ली, फिर इसी में से 2 डबल क्रोशिया और इसके बीच में से देखो, थोड़ा टाइट हाथ से, क्योंकि क्रोशिया की सूज बड़ी जल्दी लूज हो जाती हैं। बाकी 20 फंदे जो मैंने बना रखे हैं वो मुझे बिल्कुल ऐसे ही बनाने, डबल क्रोशिया ले जाके, कोई फंदा कहीं घटाना बढ़ाना नहीं है। 8 लाइन तक मैं ऐसे ही बनाती हूँ। फिर दिखाऊंगी आगे कि यहाँ से कितना छोड़ना है मैंने आगे पैर डालने के लिए, पीछे कितनी लाइन बनानी है। तो थोड़ा पहले ये बना लेती हूँ 8 लाइन तक। एक लाइन तो ये दूसरी लाइन जा रही है मेरी, 6 लाइन मैं अभी और बनाऊंगी। ये मेरा पूरा हो गया देखो। अब मुझे यहाँ पे ये स्टिच कर देना है ये, फिर 1 2 3, फिर अपना ये 19 ये 20 जो बना रही हूँ मैं चावल, अपने चावल 20 चावल बना के ऐसे ही ले जाऊँगी। तो थोड़ा सा बना लेती हूँ आगे, इसको पूरा कर लेती हूँ, फिर दिखाऊँगी आगे कि कैसे बनाना है। तो मैंने यहाँ तक बना लिया, ये मेरी 7 लाइन हो गई, ये 8वीं लाइन चल रही है। अब मैं आगे बताऊंगी एक लाइन पूरी करके कि मुझे कहाँ से कहाँ तक छोड़ना है आगे के लिए। ये जो मैंने छोड़ा है, अब यहाँ से अभी मैं ये लाइन ला रही हूँ, फिर मुझे ये इतना छोड़ देना आगे पैर डालने के लिए। ये चीज़ बनानी है। तो ये है मेरी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 लाइन है मेरी। तो मैं फिर ये 10 लाइन प्लेन बनाऊंगी और अब ये डिजाइन मेरा बंद हो जाएगा। ये डिजाइन के ऊपर भी मैं फंदे उठा दूंगी, तो मैं दिखाती हूँ आगे। अब मैं यहाँ पे इसको स्टिच कर दूंगी, डिजाइन बना के ले आई। अब मैं यहाँ पे, वैसे तो धागा कट कर सकते हैं, लेकिन मैं जहाँ पे ज़रूरत नहीं हो तो वहाँ पे ज़्यादा धागे के टुकड़े करने में विश्वास नहीं रखती हूँ। तो ज़्यादा दूर तो लेना नहीं है धागा मुझे, तो इसलिए मैं धागा काटूंगी नहीं, खाली इसको धागे के अंदर से निकाल के मैंने ये पैक कर दिया। अब मुझे यहाँ पे इतने छोड़ने हैं, देखो 2 या 6 हैं मेरे पास, 1 2 3 4 5 6 फली हैं। तो जिसमें से 2 तो मैंने छोड़नी है, 2 पूरी नहीं छोड़ूंगी, आधी आधी इसमें से भी लूँगी, क्योंकि पैर डालने के लिए उतना काफ़ी होता है। तो मैं इस धागे को ऐसे ही ले आऊँगी। तो मुझे ये और ये छोड़ना है, तो मैं यहाँ बीच में ले आऊँगी इसके धागे को, आधा फली मैं इधर उठा दूँगी। तो धागा इस तरीके से मैं थोड़ा लूज लूँगी ताकि मेरा धागा साथ में पैक हो जाए।
एक और दो, दो मैं बीच के छोड़ूंगी, दो मैं साइड के लूँगी। तो मैं देखो कैसे लूँगी, यहाँ लाऊंगी मैं धागा, ऐसे। अब मैं इसके ऊपर 5 बनाऊंगी। ये मेरे 4 हैं, देखो 2 बन गए, 3 धागा ये जो मेरा है ये पीछे से इसके साथ आ जाएगा, 3 हो गए, इसके किनारे में लूँगी, 4 हो गए, और ये 5 हो गए। फिर एक इसका हो गया, 2 फली लिए हैं मैंने, 2 फली मैं बीच के छोड़ूंगी, 2 फली मेरी इधर आएंगी, इधर से घूम के आएंगी। वैसे मार्कर लगा सकते हो अंदाज लगाने के लिए। फिर एक 2 उठा लिए मैंने, 3 हो गए, हर चावल के ऊपर लेना है, 4 हो गए, और ये 5 हो गए। अब मैं इसको जो जैसे बने थे उनको वैसे ही बनाते हुए ले जाऊंगी। अब मुझे प्लेन बनाना है, तो मैं ये 10 लाइन पहले बना लूँगी, फिर जूती तैयार हो जाएगी। तो ज़्यादा देर में नहीं, बड़ी जल्दी बन जाती है, कोई ज़्यादा देर नहीं लगती और ज़्यादा ऊन भी नहीं लगती है। केवल ये 55-60 ग्राम में दोनों जूतियाँ बन जाएंगी। कलर आप अपने हिसाब से कितने भी कलर डालना चाहो कलर उतने सब चल जाएंगे। इसमें जूती बनाने में अपना अपना तरीका होता है वैसे बनाने का, कि कितने कलर में बना सकते हो। जो भी आपके पास बचा हुआ धागा है आप ऐसे बना सकते हो, छोटा छोटा धागा है तो आप बना सकते हो ऐसे। तो इसको मैं पूरा पहले यहाँ तक बना लेती हूँ, फिर दिखाऊंगी आगे। अब यहीं से मैं वापस हो जाऊंगी, 3 चेन ले ली, अब मैं वापस आ जाऊंगी। अब एक लाइन मेरी बन गई है, तो 9 लाइन मुझे और बनानी है। अब मैं यहाँ से यहाँ तक आऊँगी, फिर यहीं से वापस हो जाऊँगी, फिर यहाँ से वापस हो जाऊँगी। तो मैं पहले ये 10 लाइन पूरी कर लेती हूँ, फिर आगे दिखाती हूँ। उसके बाद तो सिर्फ ये बनाना है मुझे, बस 10 लाइन हो जाएगी, इसके बाद ये सिलाई कर देनी है, तो जूती तैयार। तो मेरी ये 8-9 लाइन है पूरी। यहाँ पे मेरे को गिनने में गलती हुई, 10 बोल रही थी मैं, 9 लाइन है ये। तो मेरे 8 लाइन पूरे होने के बाद कि 9वीं लाइन जा रही है मेरी। तो 9 लाइन में मैंने ये 15 तो बना लिए, 15 चावल बना लिए मेरे पास। ये देखो 15 मैंने ये बना लिए इधर से, 15 मैंने इधर छोड़ दिए। अब मुझे करना क्या है, देखो मैंने मार्कर लगा रखा है यहाँ पे, इस तरीके से। उसको बुनना नहीं है, खाली फंदा डाल के हर क्रॉस स्टिच में से निकाल के जहाँ तक मैंने मार्कर लगा रखा है यहाँ तक लाऊंगी। ये मेरे जो भी बीच में बचे हैं वो मैंने ले लिए। अब मैंने क्या करना है, इनको सबको एक साथ निकाल देना है। ऐसे करके एक साथ निकाल दिया। अब इन सब का मैंने एक बना दिया। आगे फिर मैं अपने 15 चावल फिर बनाऊंगी, 15 डबल क्रोशिया इस तरीके से। पहले मैं मार्कर हटा लेती हूँ। अब बाकी अब मैं पूरे बना लेती हूँ अपने। उसके बाद मैं सुई से सिलाई कर दूंगी यहाँ पे, और ऊपर किनारे में एक लाइन पहले आउटलाइन ले जाऊंगी, फिर उसके ऊपर ये किनारी बना दूंगी, लेस बना दूंगी ऊपर से। तो बहुत जल्दी बन जाते हैं ये वाले जूते भी। ये थोड़े बड़े साइज़ के हैं, मतलब ऊंचाई में लंबाई में बड़े हैं। बाकी तो ये 6, 7, 8 ऐसे ही आ जाएगा, किसी को भी आ जाएगा। ऊन के बड़ी जल्दी खिंच जाते हैं, लूज तो हो ही जाना है फिर। अब मैं यहाँ तक ले आई,
अब मैं यहाँ से धागा निकाल लूँगी इसके अंदर से। इस तरीके से देखो एड़ी बन गई है, जैसे इसमें बन रखे है। देखो ये सब फंदों का एक फंदा कर दिया था, तो जब पहनो तो इस तरीके से आएगा ये एड़ी की साइड। ये नहीं तो ये एकदम से ढीला हो जाएगा, पीछे से चोंच सी आ जाएगी। बाकी सिलाई कर दी मैंने, सुई से सिलाई करी है, तो आप चाहो तो क्रोशे से भी सिल सकते हो। अब मैं क्या करूँगी, देखो धागा मैं तोड़ूंगी नहीं। अब मैं यहीं से इसको सिलाई बाद में करूँगी, पहले मैं इसकी आउटलाइन बना दूँगी। अब मुझे ये हर एक में से जो ये मेरे किनारे में जो फंदे बनते हैं 2 बार निकालूंगी। हर एक में से ये जो हर लाइन में से 2 बार निकालूंगी। फंदा डाला, डबल क्रोशिया नहीं बनाना है हमने, बड़ा वाला चावल नहीं बनाना है, छोटा क्रोशिया जो होता है ये सिंगल क्रोशिया। एक में से 2 बार पूरी लाइन में पहले यहाँ तक पूरी लाइन ये ले आऊँगी, फिर उसके ऊपर मैं ये किनारी बना दूँगी ये इस तरीके की। तो थोड़ा पहले बना लेती हूँ, फिर आगे दिखाऊंगी। अब जो मेरे ये आगे साइड है जो मैंने छोड़ा हुआ था उस समय डिजाइन, इसमें मैं 2 नहीं बनाऊंगी, हर उसमें 1 बनाऊंगी। हर चेन के ऊपर, हर चावल के ऊपर सिंगल क्रोशिया बनाऊंगी। हर इसमें 1 बना रही हूँ मैं। अब यहाँ से मैं डबल लूँगी, फिर एक जाली में से 2 बार, एक में से 2 बार। अब मैं इतने ही बनाऊंगी यहाँ पे, जहाँ से मेरी ये लाइन शुरू हो रही है यहाँ से यहाँ तक मेरे जहाँ पे जोड़ है तो 6 हैं, 1 2 3 4 5 6, तो 6 ही मेरे इधर भी होंगे, 1 2 3 4 5 6, तो इतने ही मुझे यहाँ भी बनाने होंगे। उसके बाद जो मेरे इधर आगे हैं 1 2 3 4 5 6, 5 6 तो इधर के हैं, ये 5 है आगे साइड, तो इसमें भी मुझे उतना ही बनाना पड़ेगा, तब जाके मेरा ये जूते की शेप सही बैठेगी, कि बराबर बैठेगा फिर जूता। देखो तो ये थोड़ा ऊंचाई में मतलब ऊपर पैर में ऊंचे हैं, लंबे हैं, लंबे बनाए थोड़े से। अब ये पूरा हो गया मेरा। अब मैंने यहाँ पे धागा कट कर लिया और इसमें सुई में धागा डाल लिया वहीं से। अब इसको मैं सिल दूंगी पहले। इस तरीके से अब जो मैंने यहाँ पे ये फंदे इकट्ठे घटाए थे, तो इसके अंदर मैं ऐसे सुई डाल के थोड़ा सा कस के खींच दूंगी यहाँ पे। बस बन गई जूती। देखो ये काफ़ी बड़ी हैं, लंबी हैं, निकलेगी भी नहीं, और ये आराम से 6 नंबर 7 नंबर 8 नंबर सबको आ सकती है। ये देखो ऊंची भी हैं, और ये पीछे एड़ी भी जो मैंने फंदे घटा के बनाया था, तो यहाँ फिट बैठ गया एड़ी में।
और सजाना अपने हाथ पे है कि एक एक बो लगा के यहाँ साइड में एक एक बो बना के लगा सकते हो।